श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् कर्मसङ्गेन देहिनाम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां मोहनं सर्वदेहिनाम् प्रमादालस्य निद्राभिः प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति सत्त्वं सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत रजा कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव रजसत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा तमः सत्त्वं रजस्तथा यहाँ तक शायद हम लोगों ने सवेरे स्वाध्याय में पढ़ा। जो प्रसंग है श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय, नाम है गुणत्रय विभाग। इसके पूर्व में जो 13वां अध्याय गया उसका नाम दिया था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसकी संगति वहीं से है। एक बार चित्त में फिर से ले आओ तो आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने दो चीजें हैं, एक है क्षेत्र और दूसरा है क्षेत्र। क्षेत्र हम उसको कहते हैं जो या हमारा कार्यकरण का संघात है। कार्यकरण संघात, शरीर, इंद्रिय, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों को मिलाकर के नाम दिया क्षेत्र। इनको जो जानने वाला है, जो इनका प्रकाशक है, वह क्षेत्रज्ञ है। ठीक है ना? ये बात बिल्कुल चित्त में बार बार बिठा। वह जो क्षेत्रज्ञ है उसकी दो अवस्था होती है। एक अवस्था है उसकी जब वह अविद्या से उपहित हुआ, अविद्या से युक्त हुआ। तो दृष्टांत में हम लोगों ने समझा था, जैसे बल्ब के सामने कोई प्लास्टिक आ जाए तो उसका प्रकाश अब शुद्ध नहीं होगा, प्लास्टिक के रंग के जैसे हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से क्षेत्रज्ञ उसके सामने जब अविद्या, कामना, कर्म आदि आ गया तो यही जीव बन गया। उस क्षेत्रज्ञ को ही हम जीव कहते हैं। फिर वही कर्ता और वही कर्ता है। अब
अविद्या की उपाधि से उपहित होने पर, जब अविद्या की उपाधि जुड़ गई तो, जैसे हम जब गाड़ी चलाने लगे तो हम ड्राइवर हैं, खाना बनाने लगे तो मैं रसोइया हूँ, मंच पर बैठ गए तो कहेंगे कथा व्यास है, वैसे हम मनुष्य हैं। और जब यह शास्त्र और आचार्य के उपदेश से चिंतन करते करते यह अविद्या और कामना आदि निकल गई, ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई और उससे अविद्या मिट गई, कामना मिट गई, तब वही जो क्षेत्रज्ञ था प्रकाश स्वरूप, वही परम तत्व है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, फिर वही ईश्वर है। ठीक है ना, ये सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब आगे का जो यहाँ पर उसी प्रसंग से जुड़ा है, जो ये कार्यकरण का संघात है जिसको नाम दिया क्षेत्र, ये किससे पैदा हुआ, ये कहाँ से पैदा हुआ? तो शुरुआत में इस 14वें अध्याय के प्रारंभ में आ गया था कि दो सत्ता है, दो सत्ता, एक को हम कहते हैं प्रकृति और एक को कहते हैं पुरुष। प्रकृति पुरुषम चैव विद्या अनादि उभव, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति में 3 गुण हैं, इसीलिए उसका नाम है त्रिगुणात्मिका। हम वेदांत में उसका नाम देते हैं माया, वही माया है। ठीक है, प्रकृति जड़ है, प्रकृति जड़ है, 3 गुणों वाली है, 3 गुणों वाली है, उसी को माया कहते हैं। तो ये जो प्रकृति है सारे जगत का उपादान कारण हो जाती है। जितना इस जगत में क्षेत्र रूप में बनता है, कार्यकरण का संघात, 5 महाभूत, 5 महाभूतों से बनी हुई सृष्टि, इस सब का उपादान कारण कौन सी हो गई? प्रकृति। ठीक है ना, प्रकृति उपादान कारण है, वो जड़ है। जड़ वस्तु को आप छू सकते हो, काट सकते हो, उसको जो है नष्ट कर सकते हो। बीज को आपने पकड़ लिया, आंख से देख लिया, जीवा से चख लिया, वो सब का सब जड़ प्रकृति के अंतर्गत है। तो इसका उपादान कारण है प्रकृति, निमित्त कारण होता है वो चेतन। इसीलिए जिसमें जिसमें चेतन तत्व होगा वो क्रियावान होगा। यहाँ पर एक शब्द आया था कि आकार बनाया मूर्ति का, लेकिन मूर्छित अंग अवयव, ऐसे बताया था। उसमें जान नहीं थी, जब उसमें चेतन आया तो वह क्रिया करने लगा। उपनिषद में आएगा कि वो फिर इस प्रकार से प्रवेश करता है शरीर के भीतर। तो वो चेतन है निमित्त कारण। तो जड़ वस्तु है जो प्रकृति है, उपादान कारण हुई, और वह चेतन हो गया निमित्त कारण। ठीक है, यहाँ तक समझ हाँ, उपादान कारण निमित्त कारण। हमारे वेदांत का चिंतन क्या होगा, यहाँ पर एक कदम हम आगे जाएंगे। एक यहाँ तक तो सांख्य की बात आएगी, इसके बाद एक बात आएगी कि ये जो प्रकृति है माया, ये माया स्वतंत्र नहीं है। जिसको और लोगों ने स्वतंत्र कह दिया, हम इसको स्वतंत्र नहीं मानते, बल्कि ये प्रकृति माया उस परमेश्वर के अधीन है, परतंत्र है। और चूंकि उस परमेश्वर के अधीन है तो ये परमेश्वर से अभिन्न है, अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न ब्रह्माश्रया माया। ये स्वतंत्र नहीं है, बल्कि उस पर आश्रित है। जब आश्रित है, देखना आश्रित है उस पर, तो वही तत्व अब दोनों कारण हो गया। प्रकृति को आधार बना के उपादान कारण हो गया, और चेतन का आधार लेकर के वो निमित्त कारण हो गया। तो ईश्वर के लिए एक शब्द हम कहेंगे अभिन्न निमित्त उपादान कारण। ये सब पारिभाषिक शब्द हैं, थोड़ा सा बार बार सुनते रहोगे तो बैठेगा। अभिन्न निमित्त उपादान। अभिन्न माने निमित्त कारण भी ईश्वर है और उपादान कारण भी हुई। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति का स्वामी, प्रकृति उससे अलग नहीं। ठीक है, यहाँ तक सिद्धांत है। अब आगे का बात, ये जो प्रकृति में 3 गुण थे, यहाँ तक तो हो गया। प्रकृति में जो 3 गुण थे, क्योंकि हमने कहा प्रकृति ही उपादान कारण है सारे जगत का,
उपादान कारण। तो उपादान कारण जो होता है वो हमेशा कार्य में व्याप्त होता है, उसी प्रकार से जैसे मिट्टी हमेशा घट में व्याप्त है। घड़े से मिट्टी आप निकाल लो तो घड़ा नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। तो जो उपादान कारण है यह प्रकृति, तो प्रकृति में 3 गुण हैं, तो बाद में जितनी सृष्टि बनी वो सब में तीनों गुण समान, क्योंकि उपादान कारण है। जब वो उपादान कारण है तो सब में व्याप्त है, सब में व्याप्त है, ठीक है ना, सब में व्याप्त है। तो वह उपादान कारण के जो 3 गुण हो गए, सत्व, रज और तम। तो अब थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, ये आत्मा में नहीं है, इसलिए वो बार बार समझना है। ये आत्मा में नहीं, आत्मा में तीनों गुण नहीं है, आगे इसलिए आएगा त्रिगुणात्मक के लक्षण। आत्मा में गुण नहीं, वह जो शुद्ध क्षेत्रज्ञ है, जो अविद्या से हट गया, अविद्या मिट गई तो जो क्षेत्रज्ञ है उसमें कोई न माया है न तीनों गुण है। लेकिन जब अविद्या से युक्त हो गया तो उसके बाद फिर अंतःकरण आ गया, क्योंकि वो प्रकृति के तीनों गुण से सृष्टि बनी, तो ये शरीर बन गया, ज्ञानेन्द्रियां बन गई, कर्मेंद्रियां बन गया, 5 प्राण बन गए, अंतःकरण बन गया। तो वो अंतःकरण चूंकि प्रकृति से बना है तो उस अंतःकरण में तीनों गुण समान, सत्व गुण भी, रजोगुण भी और तमोगुण। ये कहाँ पर? अंतःकरण में ही है। शुद्ध आत्मा में बिल्कुल इनका लेप मात्र भी नहीं है, लेश मात्र, जरा सा। तो ये जो जीव का अंतःकरण है, अब अगर इसका सत्वगुण प्रधान रहता, तीनों गुण है। भगवान ने जो अभी सवेरे हम लोगों ने पढ़ा कि रहता तीनों गुण है, लेकिन विशेषता ये है कि आपने किसको प्रभाव में ज्यादा दिया है ना, किसको आपने प्रभाव में दिया। तो एक गुण जब प्रभाव में आएगा तो 2 गुण को थोड़ा दबा करके आता है, न्यून कर देता है। सत्व गुण जब किसी के भीतर सत्व गुण बढ़ जाएगा तो रज और तमो को वो दबा देगा, रजोगुण बढ़ जाएगा तो सत्व और तमो को दबा देगा, और तमोगुण बढ़ जाएगा तो सत्व और रज दोनों को दबा के एक आगे आता है। अरे ऐसे हम लोगों को याद है, कभी भीड़ वगैरह जहाँ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लाइन लगी होती है, तो जो मजबूत होता है कई बार वो सिर के ऊपर से जाके टिकट में हाथ डाल देता है। वहाँ पर हम लोग जब गंगा सागर जा रहे थे, गंगा सागर में याद है ना, वो जेट्टी पर चढ़ने पर जब समुद्र वाले छोटे रामगढ़ याद आया, कितनी भीड़, वो ऊपर से चढ़ जाते हैं। और हम तो जो है पहले 14 जनवरी वाले में फंसे थे ना, और बलवान है तो और सबको दबा करके और निकल जाता है बीच में। ऐसे जब एक बलवान होता है तो 2 को दबा करके बढ़ जाता है। यहाँ तक ठीक है। अब तीनों गुण का लक्षण क्या था, ये सवेरे पढ़ चुके हैं। सत्व गुण का लक्षण था सुख, है ना, नहीं, यही इसीलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। सत्व गुण का लक्षण था निर्मल है, प्रकाश स्वरूप है और निरुपद्रव है, ये लक्षण था। भूल गए, अभी कल भी पढ़ा था। सत्व गुण का लक्षण था निर्मल, प्रकाश स्वरूप और अनामय, मतलब विक्षेप नहीं है, ये सत्व गुण का लक्षण था। ये लक्षण दिया, जब ऐसा सत्व गुण का लक्षण होगा तो ये बांधता है, किससे बांधेगा? सुख संगे और ज्ञान संगे, ये सुख और ज्ञान से बांधता है। लेकिन लक्षण मत कह देना, बहुत सावधान रहना। तो लक्षण अलग चीज है और बांधता किससे है? बिल्कुल अलग चीज है भाई। अब हमारा लक्षण है, मनुष्य का लक्षण है कि मनुष्य बोलता है, चलता है, फिरता है, लेकिन इससे कोई बंध थोड़े गया, इससे कहाँ बंध गया? मनुष्य का लक्षण है कि श्वास लेता है, जीवन है यानी श्वास लेता है, लेकिन इससे बंध कहाँ गया? लेकिन बंध कब जाएगा? जब इसी वाणी से गाली देगा, तब अब फंस गया, है ना। एक शब्द बोल दिया और वो शब्द उसके लिए जहर हो गया कि बम्बई पीओके लग रही है, यही शब्द उसका जहर हुआ। बम्बई हमको अब पीओके जैसे लग रहा है,
इसके पहले जितना कुछ बोला था वो सब जो है बस सहते गए, लेकिन जब ये वाला वो क्लू मिल गया और उसके बाद फिर ध्यान है ना, आजकल टीवी पर यही चल रहा है, जैसा रास्ता न्यूज बोलो बस यही चलता है। बम्बई पीओके जैसा लग रहा है, बस यहीं से जो है उनको मौका मिला और इसके बाद फिर समझते। उसके पहले दर्जनों बार बोली थी, लेकिन वो तो वाणी से बोल के फंस गए। श्वास अगर ठीक से नहीं आ रही है तो अब कहाँ बंद गए, बोले अब सवेरे सवेरे उठे और कपाल भाती ना करें तो थोड़ा मजा नहीं आता है। योगासन वगैरह कर रहे हो कि नहीं रामगिरी? इन लोगों को करो। हाँ? क्या महिमा है तुम लोगों की, देख लो। अनुलोम विलोम प्राणायाम ना करें तो भीतर लगेगा कि कुछ आज साधन नहीं किया, तो वहां फंस गए। तो लक्षण अलग चीज है, बांधना अलग चीज है, ठीक है ना, दोनों में समझना। तो सत्व गुण का लक्षण था वो निर्मलत्वात् प्रकाशकत्वात् अनामयम, एक ही लक्षण थे। और बांधा किससे? सुख संगेन और ध्यान से, ठीक है ना, बिल्कुल स्पष्ट समझना चाहिए। लक्षण और बंधन अलग। तो अच्छा, रजोगुण में आया तो रजोगुण का लक्षण क्या था? रजो रागात्मकम विद्धि, इसका लक्षण था राग पैदा करेगा। देखना, लक्षण हुआ रजोगुण में राग पैदा करेगा, आसक्ति बना देगा। और बांधेगा कैसे? कर्म संगेना, ठीक है ना। कौन सा श्लोक था? 7वां श्लोक में सवेरे पढ़े हो। तो लक्षण था राग और बांधा कैसे? कर्म में लगाया जाते। तृष्णा संग समुद्भव। तमोगुण का लक्षण था, तमोगुण का लक्षण तमस्तु अज्ञानजम विद्धि, ये लक्षण था। तमस्तु अज्ञानजम, ये अज्ञानमय है, आवरणमय है, ये लक्षण है। तमोगुण आपको ढक लेता है, आपके स्वरूप को ढक लेगा, आपके ज्ञान स्वरूप को ढक लेगा, ये लक्षण है। बांधेगा कैसे? प्रमाद, आलस्य, निद्रा, इससे बांधता है। कितना आसान सा है समझना। ये भगवान ने पहले समझाया और फिर वो समझाया कि ये सत्व गुण सुख में ले जाके आसक्त कर देता है। सत्वम सुखे, सत्व गुण सुख में आसक्त करा देगा, रजोगुण कर्म में आसक्त करा देगा और तमोगुण प्रमाद आलस्य में जाकर के आसक्त करा देगा। ये जब बढ़ता है, सत्वगुण बढ़ेगा तो दो को दबा के बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा तो दो को दबा के बढ़ता है। अब यहाँ से आगे का हम लोग ये सब आप लोग पूरा सिद्धांत को समझ के रखो तो आगे के सारे शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? यदा, यहाँ से था ना, यदा यो गुणः उद्भूतो भवति तदा तस्य किम लिंगम इति उच्यते। यदा, जब यो गुणः, जो गुण थे कौन? तीनों, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उद्भूता, जब बढ़ता है, जब तीनों गुण से जो जो बढ़ता है तो तदा तस्य किम लिंगम, लिंगम माने लक्षण, उसकी पहचान। तो उसको हम कैसे पहचानें? उसकी पहचान क्या होगी? जब हमारे भीतर सत्व गुण बढ़ा तो उसकी पहचान क्या, रजोगुण बढ़ेगा तो उसकी पहचान क्या, तमोगुण बढ़े तो उसको हम कैसे पहचाने, उसके क्या लक्षण हैं? तो भगवान यहाँ से कहते हैं सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात्, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत, विवृद्धं सत्त्वमित्युत। देखो, सबसे पहले इसमें ले आओ यदा, सबसे पहले ले आओ यदा सर्वद्वारेषु, यदा सर्वद्वारेषु प्रकाशो देहे अस्मिन् उपजायते, तदा तदा सत्वम विवृद्धम विद्यात्। देखो ये अन्वय हो जाएगा। यदा माने जब, यदा माने जब, सर्वद्वारेषु, सभी इंद्रियों में, द्वारेषु माने इंद्रियों, प्रकाशो देहे अस्मिन्,
इसी शरीर में, अस्मिन देहे, इसी शरीर में जो जो हमारे भीतर इंद्रियां हैं उनमें जब हमारे प्रकाश होता है, प्रकाश माने वो ज्ञान की बात को ठीक ठीक समझ लेती है। हाँ, कानों से हमने ज्ञान की चर्चा सुनी, आंखों से थोड़ा शास्त्र का स्वाध्याय किया, यही ना ज्ञान की बात। अब कचरा नहीं इकट्ठा करना है, दुनिया भर का जो है। तो लोग तो ज़्यादातर समाज में अपने चित्त को डस्टबिन बना लेते हैं, मन को, चित्त को कचरा दान बना लेते हैं। दुनिया भर का कचरा डाल लो, वहाँ ये हो गया, वहाँ लड़ाई हो गई, वहाँ झगड़ा हो गया, वो मर गया, उसका घर में ऐसा, उसका वैसा है। अपने कहाँ क्या करो? अपने देवी भागवत में लिखा है कि 3 प्रकार का शास्त्र भी होता है, 3 प्रकार का सत्संग भी होता है, देवी भागवत में ऐसे वर्णन आएगा। तो हम इसमें क्या ज्ञान को हमने धारण किया ना, इसीलिए कहा प्रकाश। यहाँ प्रकाश का मतलब ज्ञान ही होगा, ज्ञान के मार्ग। अब इन्हीं आंखों से आप जो है कुछ उपन्यास भी पढ़ सकता है कोई। और कई लोग तो ऐसे हैं, इन्हीं आंखों से, अब यही आंख है, इन्हीं आंख से 2-2 घंटा 4-4 घंटा अखबार पढ़ते हैं, न जाने क्या मिलता है। हाँ? अरे वो इन्हें जो है उनके यहाँ एक समय पे अस्मिन देहे प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान, ज्ञान की बात उपजाएंगे। जब इसमें आता है ज्ञानम तदा सत्वम विवृद्धम विद्या, तब ऐसा समझो कि आपके अंतःकरण में सत्व गुण उदित हुआ है। जब ऐसा हो गए तब समझना कि आपका अंतःकरण सात्विक है, जिसको कहते हैं ना, आप लोग बार बार सुने, अंतःकरण की शुद्धि। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक आपको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति ही नहीं होगी। अंतःकरण कैसे शुद्ध करें? तो कहा जाता है कि निष्काम कर्म योग से, कर्म योग से अंतःकरण शुद्ध होगा। तो ये सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जब इंद्रियों से हम अपने चित्त को मलिन करते रहेंगे तो शुद्ध कैसे होगा? अंतःकरण की शुद्धि का यही मतलब, जैसे किसी टंकी को साफ करना, हम सबके घर के ऊपर टंकी लगी है पानी की, टंकी को साफ करना हो, क्या तरीका होगा? एक टंकी में बाहर से पानी जाता है अंदर, टंकी के अंदर, दूसरा उसके नीचे 10 दर्जनों टोंटियाँ लगी हैं जो टंकी का पानी बाहर करते हैं। हम नीचे की टोंटी खोल दें और जो उसमें टंकी में बाहर से आ रहा है उसको बंद ना करें, तो साफ हो पाएगा क्या? जितना पानी निकलेगा उतना ऊपर से चला रहा, तो साफ कैसे होगा? कैसे साफ? तो अगर टंकी के पानी को साफ करना है तो पहला तरीका है कि जो इसमें से पानी जा रहा है उसको वाल बंद कर दो, अंदर टंकी में जावे ना, और फिर बाहर की सब टोटी खोल दो, तो 10 मिनट में सारा पानी आप जाकर के टंकी साफ कर सकते हो। तो बाहर से जो आ रहा है उसको रोकना और जो भीतर रखा भरा है उसको खाली करना, ये दोनों चीज होगा तब साफ होगा ना। जीव क्या करते हैं, वो बाहर से गंदगी को आना रोक नहीं पाते और कहते हैं चलो अब इसी में उपनिषद पढ़ लेते हैं, चलो इसी में अब हम जो है योग वशिष्ठ पढ़ लेते हैं, चलो वो वाला ग्रंथ पढ़ लेते हैं। कैसे करते हैं? कैसे? तो एक श्लोक में समझ लेना यहाँ पर कि यदा जब अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशम ज्ञानम उपजायते, इसी शरीर के भीतर सभी इंद्रियों में जब प्रकाश रूपी ज्ञान आता है तब समझ लेना कि सद्गुण आप में प्रभाव हुआ है। ज्ञान की चर्चा करो, सत्संग सुनो, बस यही उपाय है। हमारी यही पूंजी है, विद्यार्थी की यही पूंजी है, स्वाध्याय और सत्संग। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रगतितव्य। देखो भाष्य देखो, सर्वद्वारेषु आत्मनः उपलब्धि द्वाराणि श्रोत्र आदीनि सर्वाणि करणानि तेषु सर्वद्वारेषु अंतःकरणस्य बुद्धे वृत्ति प्रकाशो देहे अस्मिन् उपजायते।
कह रहे हैं सर्वद्वारेषु, यहाँ से शुरू किया, पहला शब्द था इस श्लोक का सर्वद्वारेषु। तो कह रहे हैं आत्मनः उपलब्धि द्वाराणि, अपने भीतर जो आपका अपना आत्मा है, अपनी आत्मा को जानना है। आत्मनः उपलब्धि द्वाराणि, अपनी आत्मा को आपको जानना है। कैसे जानोगे? उपाय क्या है? अरे उपलब्धि द्वार यही है, यही इंद्रियां है ना। उपलब्धि द्वार माने इसी हाथ से हम पूजा करेंगे ठाकुर जी की, यही ना। इसी वाणी से स्तुति करेंगे, मंत्र पाठ करेंगे, इन्हीं कानों से सत्संग का श्रवण करेंगे। श्रवण आप सुन लियो, श्रवण मनन और निधिध्यासन। तो कैसे करोगे? श्रवण कब करोगे? इन कानों से तो करोगे ना। स्वाध्याय कब करोगे? ग्रंथ का जब हमारे नेत्र होंगे तो ना। तो अगर आत्मा का ज्ञान भी चाहिए तो उपाय आपको इन्हीं इंद्रियों से ही करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए कह रहे हैं आत्मन उपलब्धि द्वाराणि श्रोत्र आदि सर्वाणि करना। ये जितना श्रोत्र आदि सब की सब ज्ञानेन्द्रियां आदि हैं, सर्वाणि करणानि माने ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां सब, तेषु सर्वद्वारेषु, ये समस्त इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां भी और कर्मेंद्रियां। तो अंतःकरण न छूट जाए, इसलिए देखो अंतःकरण से बुद्धि वृत्ति, अंतःकरण भी जोड़ लेना। अब यहाँ पर कुछ छूट नहीं रहा। पांचों ज्ञान की इंद्रियां, पांचों कर्म की इंद्रियां। जैसे हाथ से आपको जो है अगर आत्मा का ज्ञान करना, आत्मज्ञान के लिए आप गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने कहा चलो जा करके गाय की सेवा करो, और हाथ हिलाना न चाहो आप, तो गाय की सेवा कैसे कर पाओगे? चलो भगवान के लिए फूल चुन के लाओ, तो आप तो हाथे से जो है जा करके चुन के लाओगे ना, तभी तो ना। तो एक ज्ञानेन्द्रियां भी, कर्मेंद्रियां भी और अंतःकरण से बुद्धि, अंतःकरण भी, एक सब का सब, मतलब पूरा का पूरा आपका इस ज्ञान के मार्ग में लग जाओगे। तो बुद्धे वृत्ति प्रकाशो देहे अस्मि, ये बुद्धि की वृत्ति भी इसी आत्मस्वरूप से जुड़ जावे, इसी शरीर में। तब समझना कि आपके भीतर सत्गुण, ज्ञानेन्द्रियां भी इसी ज्ञान के मार्ग पे चले, कर्मेंद्रियां भी, अंतःकरण भी, सीधा सा सिद्धांत है। आगे देखो, तद एव ज्ञानम, जब आपकी समस्त इंद्रियां इस ज्ञान के मार्ग पे लग गई तो समझना वही ज्ञान है। तद एव, वही ही ज्ञान है। क्यों? क्योंकि आप सत्संग में लगे हुए हो, स्वाध्याय में लगे हुए हो, ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हो, यही ज्ञान है। जब ऐसा हो जाए, यदा एवं प्रकाशो ज्ञानाख्योपजायते, जब इस प्रकार से प्रकाश माने ज्ञान, ज्ञानाख्य माने जिसका नाम ज्ञान है, ये भीतर उपजायते प्रकट होता है, तदा ज्ञान प्रकाशेन लिंगे, उस समय आपके भीतर सब चीज की समझ पैदा हो जाती है। ज्ञान प्रकाशेन लिंगे माने यहाँ पर आप एक ही चीज का, एक ऐसा है, एक ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही करेंगे तो हमारी साधना भक्ति थोड़ी ही आगे बढ़ेगी। आपके भीतर वह ज्ञान एक एक कदम पर आपको समझ में आ जाता है। ज्ञान प्रकाश से समझना वही लिंग है, वही लक्षण है। जब आपकी बुद्धि में ठीक ठीक समझ में आ जाता है, तभी उसी को विद्यात विवृद्धम उद्भूतम सत्वम इति उत्पत्ति। तो विद्यात माने जानो, विवृद्धम माने उद्भूतम प्रकट होता है, तो समझना वही सत्व गुण की उत्पत्ति समझना। जब आपके पूरे जीवन में ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण तीनों उस आत्मा की उपलब्धि के द्वार हैं, तो उस मार्ग पर चल पड़े तो समझ लेना कि आप हो सत्व गुण। सीधा सा सिद्धांत नहीं समझा है? विश्वविद्यालय में अगर जा करके पढ़ना शुरू कर देता है तो वो सत्वगुणी नहीं, क्योंकि वो आत्मा की उपलब्धि के लिए तो वो नहीं जा रहा, वो इसलिए पढ़ रहा है कि उसको नौकरी करनी है, अफसर बनना है, तो पढ़ रहा है, लेकिन आत्मा की उपलब्धि के लिए नहीं। तो वो सत्वगुण नहीं है, वो रजोगुण में जा गया। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे इंजीनियरिंग पढ़ेगा, वकालत पढ़ेगा,
यही तो होगा। हाँ, वकालत पढ़ेगा काय के लिए? आत्मा की प्राप्ति के लिए। बोले नहीं, रुपया कमाने के लिए। डॉक्टर बनेगा इस काय के लिए? नर्सिंग होम बनाएंगे बड़ा सा, यही तो है। तो वो फिर सत्वगुणी नहीं। तो जब आत्मा की उपलब्धि के मार्ग पर हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब लग जाती हैं तो समझना आप सत्वगुणी हो। कितनी बढ़िया बात है। जितने समय तक सत्संग में रहते हो आप सत्वगुणी हो। शर्त है जितने समय तक सत्संग में रहते हो उतने ही समय। और बाहर गए, पंडाल के बाहर निकले, उसके बाद अब चित्त कैसा है वो सब अपना अपना समझ सकते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अब एक श्लोक का समझ में आ गया, अब दोनों श्लोकों को और समझ लो इसी तरीके से। राजस उद्भूतस्य इदम चिन्ह, इसको संगति कहते हैं। राजस रजोगुण के उद्भूतस्य, जब रजोगुण बढ़ जाएगा तो इदम चिन्ह, उसका ये लक्षण है। कौन सा लक्षण? लोभा प्रवृत्तिरारंभ, लोभा प्रवृत्तिरारंभ, कर्मणामसमस्पृहा, कर्मणामसमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते, रजस्येतानि जायन्ते, विवृद्धे भरतर्षभ, विवृद्धे भरतर्षभ। भारत ऋषभ, भारत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ। भारत ऋषभ माने भारत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ ये कि कम से कम 4 लोग बैठे हों तो नाम ले वो फलादित्य है। पूरे महाभारत में जब कभी चर्चा होती थी तो जब अर्जुन सामने खड़ा होगा तो क्या करोगे, यही बात होती थी। भले अर्जुन सामने ना होवे, लेकिन कर्ण जब चारों दुशासन दुर्योधन बैठ गए तब भी कर्ण कहता है अर्जुन आएगा तो मैं निपट लूंगा। चर्चा किसकी हो रही है ना? तो कुछ विशिष्ट बन करके आप संसार में कुछ भी काम करें तो एक विशिष्ट लगे कि हाँ आप साधना करो, भक्ति करो, ज्ञान प्राप्त करो तो लगे कि हाँ कुछ तो है। तो हे भरत ऋषभ, हे भरत वंशियों में ऋषभ श्रेष्ठ, ऋषभ माने श्रेष्ठ, बलवान, बुद्धिमान, हे अर्जुन। लोभ प्रवृत्ति आरंभ, पहला लक्षण देखो, ये रजोगुण का पहला लक्षण लोभ, लोभ बढ़ जाएगा। दूसरा लक्षण है प्रवृत्ति आरंभ, बड़े बड़े काम करने लगेगा, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, खाने का भी फुर्सत नहीं। पूछो क्यों कमा रहे, बोले खाने के लिए। पूछा खाओ, खा क्यों रहे, बोले कमाने के लिए। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं ना, वो बंगलोर में देखा, वो बड़ी बड़ी गाड़ी में पीछे बैठा हुआ है, खाने का टाइम नहीं है। गाड़ी वहाँ से वहाँ चली जा रही, ड्राइवर चला रहा है और पीछे डब्बा खोल के खा लेता है। हाँ, वहाँ से घर आया, घर आते लैपटॉप खोल के बैठ गया। मतलब काहे के लिए, क्या कर रहा है, बोले पैसा कहा है ना। प्रवृत्ति आरंभ, बड़े बड़े काम में लगा रहता है। तुम भी कम नहीं थे, ऐसा नहीं किया, लेकिन मेहनत बहुत की हो। चलिए, कर्मणाम असमा स्पृहा, देखो अच्छा, प्रवृत्ति आरंभ, प्रवृत्ति आरंभ माने जो है तमाम तरह के सांसारिक काम में लगा रहता है। कर्मणाम, कर्मणाम माने कर्मों को भी करता रहता है। असमा, असमा माने कर्म से कभी वो शांत ही नहीं होता। कर्मणाम असमा, कर्मों से कभी वो खाली नहीं बैठता। असमा माने उपशांता। असमा का अर्थ हुआ, भाष्यकार कहेंगे अनुपसमा, मतलब उसका मन शांत नहीं होता। एक काम किया दूसरा करना शुरू कर दे, दूसरा पूरा हुआ तीसरा करना शुरू कर दे, कभी वो चैन से। प्रवृत्ति आरंभा में बड़े बड़े प्रवृत्ति को दोनों को समझना। प्रवृत्ति आरंभ माने बड़े बड़े नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर, नहीं अब हम कुआं बनवाएंगे, मतलब नया काम शुरू किया ना, अब हम जो है धर्मशाला खुलवाएंगे, अब हम बगीचा लगवाएंगे, तो नया नया काम शुरू करेगा। और फिर कर्मणाम माने जो कर्मों का एक क्रम चल रहा है उसमें कभी उस शांति से बैठ नहीं।
ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, फिर वो कर लिया। स्पृहा, और साथ ही साथ में स्पृहा माने भीतर उसके चाह बढ़ती जाती है, चाह बढ़ती जाती। रजस एतानि जायन्ते, रजोगुण से ये सब बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर देखो चार लक्षण दिया है। लोभ, प्रवृत्ति आरंभ, नए कर्मों का प्रारंभ, कर्मणाम असमः, कर्मों में कभी शांति नहीं मिलती उसको, कर्म करता रहता है, और स्पृहा, ये चार लक्षण हो गए। रजस एतानि जायन्ते, रजोगुण से ये बढ़ते जाते, विवृद्धि माने बढ़ते जाते हैं। भाषा देखते हैं। लोभा पर द्रव्यादित्सा, लोभा पर द्रव्यात् इत्सा, यहाँ पर इत्सा है, ई आधा तात इत्सा, पर द्रव्यात्। लोभ माने क्या हुआ? दूसरे के धन को अपना बना लूं, इसकी भीतर चाह। इसी इस धातु से ही अभिप्सा बनेगा ना, तो इत्सा चाह, बस कैसे कैसे दूसरे का छीन लूं, एक रात में अमीर बन जाऊं। उपाय क्या होगा? एक रात में अमीर कौन बनेगा? बोले बंदूक लेके खड़े हो जाओ सड़क पर, यही ना, एक रात में अमीर और कैसे बनेगा? तो क्या हुआ? दूसरे के द्रव्य को, पार द्रव्याद इत्सा, दूसरे के द्रव्य को अपना, इसी का नाम हुआ। और ये अपने आप पे समझ में आ जाता है। आप लोग तो जो है समझते हो, तो जहाँ भी चले जाओ वहीं पर। और अयोध्या में एक जो है दोहा सुना था, हमने वो दोहा सुना तो कि जैसे कहीं पर किसी के यहाँ गए चंदा मांगने या पुरोहित का काम कराया या कुछ और, तो उन्होंने कहा, एक दोहा सुनाया, दे दिया तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी। ये सुने कि नहीं कहीं? दे दिया तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी, और खींच लिया तो खून बराबर। कहाँ कबीर या पानी? मतलब आप चंद रसीद बुक लेके गए, हमारे यहाँ जागरण है, तो दे दिया, अपनी मन मर्जी से दे दिया, तो समझ लेना वो अपनी मर्जी। अब मांग लिया तो नहीं, आपको 1000 रुपए की रसीद तो कटाना है, आप कटाओ। मांग लिया तो मांग लिया। और 4 लोग मिलके गए पूरे मोहल्ले में, जिनके सामने वो मना भी ना कर पाओगे। चंदा मांगने कैसे होता है ऐसे, और रसीद लेके गए तो ऊपर से 3-4 नाम का जो है झूठे रसीद काट लेते हैं, और जिसके यहाँ जा रहे हैं उसके दुश्मन का नाम तो जरूर 5000 काटते हैं कि वो देख करके उसके भीतर को अहम बढ़ जाए कि जब उसने 5000 दिया है मैं कम क्यों दूं, और फिर अब तो तुमको देना ही पड़ेगा जी। खींच लिया तो ये सब ऐसे ही था। लेकिन दूसरे के द्रव्य का अपहरण करने की जो चाह होती है उसी का नाम लोभ। ये शांत नहीं होता, ये बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है। उसने 10 रुपया दे दिया तो मन में आएगा 50 दे दिया, 50 दे दिया तो आपके मन में आएगा 100 दे दिया, ये बढ़ता है। इसीलिए दूसरा शब्द है प्रवृत्ति आरंभ। देखो, प्रवृत्ति प्रवर्तनम सामान्य चेष्टा, आरंभ कस्य कर्मणाम। भाष्यकार ने कर्मणाम के साथ जोड़ दिया, प्रवृत्ति कर्मणाम आरंभ, ऐसा भाष्यकार ने दिया है। भाष्यकार ने लिखा प्रवृत्ति कर्मणाम आरंभ। क्या कह रहे? प्रवृत्ति माने प्रवर्तनम, सामान्य चेष्टा, परिश्रम में लगा रहता है। आरंभ उसी को करता रहता है, किसका? बोले कर्मणाम। तो इस तरीके से भगवान भास्कर ने समझ लिया, कर्मणाम कर्मणाम प्रवृत्ति आरंभ, कर्मों में वो निरंतर जूझता रहता है। अब रजोगुण है तो मेहनती तो हो गई, और एक जो फौज वाले होते हैं कोई काम ना हो गए, कोई काम ना हो तो भी कहेंगे चलो पत्ते बिनो, कैंटोनमेंट एरिया में पत्ता बिनो, और वो भी ना हो, पत्ता भी सब बिन डाले तो उन्हें 4 राउंड जो है वो परेड ही करके आता है। तो प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम। और फिर असम, असम को भास्कर ने अलग दिया। असम, असम माने अनुपशम, हर्ष रागादि प्रवृत्ति।
असमा का अर्थ हुआ कि भीतर शांति नहीं, अनुपसमा, अंदर शांत नहीं होता, शांति से 10 मिनट बैठ नहीं सकता। तो नहीं बैठ सकता तो क्या करता रहता है? हर्ष, कभी वाह वाह पार्टी, हर्ष या रागादि प्रवृत्ति या जहां आसक्ति है उसके लिए लगा रहेगा। मतलब चैन से नहीं बैठ सकता। उसको चैन से कहो चलो एक माला का जाप कर लो, या तो चलो पार्टी का क्या थे, आदमियों की पार्टी, क्लब में चले जाएंगे, देवियों की पार्टी होती है किटी पार्टी, बड़ा भगवान ने भला करे, उनकी किटी पार्टी, क्लब में चले जाओ, कुछ करके। अपने यहाँ हरिद्वार में क्या होगा? हाँ, गंगा जी चलिए ठीक है। तो असमा माने अनुपसमा, शांति से नहीं बैठता। कैसे? हर्ष रागादि प्रवृत्ति, या तो हर्ष और या तो राग से लगा रहता है। स्पृहा जो श्लोक में है, स्पृहा कहते हैं स्पृहा सर्व सामान्य वस्तु विषय तृष्णा। स्पृहा का मतलब हुआ सभी वस्तुओं में, कोई एक ही चीज नहीं। लोभ के लिए कहा था द्रव्य, लोभ द्रव्य के लिए कहा था, और स्पृहा को कह दिया कि सर्व सामान्य वस्तु, जितनी भी चीजें हैं उससे बढ़ती जाती है इच्छा। 2 कपड़े हैं तो 4 और मिल जाते हैं, 4 चीजें हैं तो 9 और चीज मिल जाती है, हर चीज में उसकी चाह बढ़ती जाती है। ये सब जब बढ़ जाए तो रजस्य गुणे विवृद्धे, रजोगुण जब बढ़ जाता है तो ये सब बढ़ते हैं। एतान लिंगान जायते, इन्हीं लक्षणों से समझ लो। एतान लिंगान, यही लक्षण है रजोगुण के बढ़ने का, आप ऐसा समझ लो। तो रजोगुण बढ़ेगा तो उसमें लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, मन शांति से बैठ नहीं सकता, और सभी चीजों की चाह बढ़ती ही रहती है। अब तमोगुण को भी समझ ले। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च, प्रमादो मोह एव च, प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते, तमस्येतानि जायन्ते, विवृद्धे कुरु नन्दन, विवृद्धे कुरु नन्दन। भगवान देखो सब जगह पर अर्जुन का संबोधन बदलते जा रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था महाबाहु, कल ही शायद आया था ना महाबाहु, जिनकी भुजाएं बहुत घुटने का, महाबाहु। फिर पहले देखो यहाँ भरतर शब्द दिया, यहाँ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, कौरव वंश के, इनकी कौरव वंश की महिमा को बढ़ाने वाले, कौरव वंश को आनंद देने वाले। ये एक ही वंश था, एक ही वंश था। जैसे याद है ना, एक राजा थे शांतनु, शांतनु के फिर 2 पुत्र हुए, महाभारत नहीं, चित्रांगद और विचित्रवीर। 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर, ये 2 पुत्र हुए। फिर उनसे जो है कोई समस्या पैदा हुई। फिर वो पितामह भीष्म जो थे वो गए 3 कन्याओं का हरण करके ले आए, जिसमें नाम था अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। उसके साथ समस्या पैदा हुई। फिर जो है अपने हमारे व्यास भगवान के जो है संकल्प से, तो फिर एक अम्बा तो उधर चली गई थी तपस्या करने, मारूंगी पितामह भीष्म को। और ये दोनों से फिर 2 पैदा हुए, धृतराष्ट्र और पांडव। और एक दासी पुत्र पैदा हुए जो है विदुर जी। एक हुआ ना, तो एक ही वंश था शांतनु का। एक वंश का नाम था कुरुवंश। ये जहाँ रहते थे कुरुजांगाल देश कहा जाता था, कुरुजांगाल देश का नाम था पहले। उसके बाद हस्तिनापुर नाम पड़ता है उसका बाद में। अब इसमें जो धृतराष्ट्र के पुत्र हुए वो सब कौरव कहलाए, और पांडु के पुत्र जो थे वो सब के सब। तो ये तो वंश एक ही था, भेद बाद में बना ना। तो यहाँ कुरुनंदन में ये मत समझ लेना कि धृतराष्ट्र के वंश होता है। कुरुनंदन माने कुरुवंश, कुरुवंश, कौरव वंश। अब धृतराष्ट्र के पुत्र का कौरव नाम रूढ़ हुआ, इसको कहते हैं रूढ़ अर्थ। जो रूढ़ अर्थ होता है ना, वो व्यवहार में ज्यादा चलता है। रूढ़ माने
रूढ़ अर्थ जैसे, रूढ़ अर्थ नहीं समझे, इसको कहते रूढ़। रूढ़ अर्थ जैसे हमने कहा दिया पंकज, पंकज, तो पंकज का जो अर्थ है, पंक माने कीचड़, और सवेरे भी कहा था जा माने जो है जहाँ जा लग जाए अंत में उत्पन्न होना, जलज तोयज नीरज, यही ना। तो पंकज माने कीचड़ में पैदा होने, एक हो गया ना, जो 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 जल में पैदा हुआ, कीचड़ वाले जल में पैदा हुआ, वो सब पंकज है। लेकिन रूढ़ अर्थ किस में हो गया? जैसे पंकज कहा तो मन में आएगा तुम्हें, ये क्या हो गया? इसका नाम हुआ रूढ़ अर्थ, ये रूढ़। और दृष्टांत तो क्या बहुत सारे दृष्टांत हमको याद आ जाते हैं। तो ऐसे रूढ़ अर्थ हो गया। एक कौरव माने कह दिया धृतराष्ट्र के पुत्र, अन्यथा एक कुरुवंशी है। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, जब तमोगुण बढ़ेगा तो तमस एतानि जायन्ते, जब तमोगुण बढ़ेगा तो एतानि जायन्ते, ये बढ़ जाएगा। कौन कौन से? अप्रकाशः, अप्रकाशः माने अज्ञान, अप्रकाशः माने बुद्धि को सुझाइए न पड़े, बुद्धि को, जैसे आदमी कहता है ना कि अब हमको ठीक ठीक समझ में बात, वो कुंभकर्ण कहता है हट जाओ विभीषण मेरे सामने से, अब हमको ठीक ठीक अपना पराया नहीं समझ में आ रहा है। जब कुंभकर्ण लड़ने गया था रामायण में, तो ऐसे है ना, विभीषण से चर्चा हुई और फिर थोड़ी देर में कहता है हट विभीषण हट जाओ, अब मैं अपना पराया नहीं पहचान रहा हूँ। तो ऐसे कुछ सुझाई नहीं पड़े। अप्रकाश, अप्रवृत्तिश, अप्रवृत्तिश माने कुछ करने का मन न हो,